हेलो स्टूडेंट्स, तो सामाजिक विज्ञान के नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो सामाजिक विज्ञान है इसमें निर्देश जो है पढ़ लेना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें निर्देश जरूर पढ़ लेना चाहिए, कितना क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर दें। 40 प्रश्न को ही बनाना है। 1 से लेकर 80 तक में से कोई भी 40 क्वेश्चन को बनाना है। तो हम सलाह यही देंगे कि विद्यार्थी जो है 80 तक क्वेश्चन को बढ़िया से देखें और उसको सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप पहले से कुछ पढ़े होंगे। क्वेश्चन के उत्तर को देने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा मेरे से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कह रहा है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डाइट। तो देखिए मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी सोसाइटी से था। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये जो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फ्रांस, प्रासा और फ्रांस लिखा हुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने इसका अवलंबन किया था, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। यहाँ कह रहा है कि राजपुटिन कौन था। देखिए राजपुटिन एक किसान था। तो यहाँ पर जैसे दिया है समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक और यहाँ पर वैज्ञानिक दिया हुआ है। देखिए तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है। ठीक है, भ्रष्ट पादरी होगा या समाज सुधारक होगा, राजपुटिन। ठीक है, बताऊँगा आप लोगों को 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, तो सही सही मारिएगा। जिस पर शक हो उस क्वेश्चन को हाथ मत लगाइएगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। यार पीने का बर्तन, कह रहा पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ये नहीं होगा। रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का सम्राट। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का संगठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था। चलिए हिंद चीन किसके अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था। तो हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन था, तो फ्रांस आपका सही हो जाएगा। सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया। सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1911 में। ठीक है, 2011 में, 15 अगस्त 2011 में। आगे कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्म पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम यानी दुष्परिणाम क्या है, तो वह है अलगाववाद। बिल्कुल सही आंसर है अलगाववाद। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो वो बना था चेन्नई में, मद्रास में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है। केंद्र सरकार का है, जिला परिषद चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग सही आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, वह है 2400 कैलोरी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 15वां क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। यहाँ पर दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद उल हक ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो तृतीय क्षेत्र है। आगे कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कौन है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो वह मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो नहीं बनाना चाहिए। अगर नहीं जानकारी, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को बना लेना चाहिए अगर जानकारी है तो। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र जो है घटते रहता है या बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए वन काट कर कृषि क्षेत्र कर दिया तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है
60% हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जिमरमैन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो पृथ्वी को कौन ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीला ग्रह सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, क्या होता है? तो तली में, महासागर के तली में कंपन का परिणाम जो होता है सुनामी, सुनामी होता है। ठीक है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? पी, एस, एल या टी? तो होता है एल। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदम, सिंहानक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेडगेवार ने किया था 1925 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा रहता है तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 1916 में। गुमास्ता कौन थे? ठीक है, तो गुमास्ता अंग्रेज व्यापारी थे, तो अंग्रेज अधिकारी दिया है, अंग्रेज व्यापारी एजेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ए। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख मुखिया नहीं होगा, अध्यक्ष होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? स्पष्ट बहुमत मतलब कि पूरा का पूरा उनको ज़्यादा सीट मिला था, तो वो था भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का जो पार्टी था उसमें मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2014 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2003 में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान दिया है, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वह जो है ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन हो जाएगा, या चीन होता तो चीन हो जाता है। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था अनेक दल है। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम राज्य वाला, कम आय वाला। ठीक है, सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो वह है बिहार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता? साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता। चेक, बैंक ड्राफ्ट, कागजी मुद्रा, यहाँ पर हुंडी दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा जो है साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो वह मुद्रा है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? किस क्षेत्र में तो बेरोजगारी मिलती है? कहाँ उद्योग रहेगा वहाँ बेरोजगारी कम मिलेगा, सेवा यातायात में कम मिलेगा, कृषि में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्यों प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कह रहा है ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार जो है शुरू में उसको
क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, कुछ राहत मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा होगा, मानव जनित आपदा है। इसमें जो है प्राकृतिक आपदा क्या है, सुनामी है। तो प्राकृतिक आपदा आपको पूछा है, मानव जनित आपदा नहीं है, तो ये सुनामी हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो 1881 में बना था। ठीक है। सी, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, कह रहा है एक मंजिल इमारत, बहुमंजिल इमारत। ठीक है। तो बहुमंजिल इमारत सही आंसर हो जाएगा। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, कह रहा है यूनानियों की बस्ती के लिए, यहूदियों की बस्ती के लिए, अरब वालों की बस्ती के लिए। तो यहाँ पर यहूदियों की बस्ती के लिए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1985 में। 1985 यहाँ पर है डी में। अल हिलाल के संपादक कौन थे, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया, तो गोवा में। ठीक है, गोवा में। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये तो पहले ही बन गई थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यहाँ पर देश में आपातकाल लागू हो गया था, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है। और आप चारों ऑप्शन से देखेंगे तो ये भिन्न है। ठीक है। ये भी देखना चाहिए, मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो चारों ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे चारों में से भिन्न कौन लग रहा है, तो आप उसको मार सकते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 टोटल है, लेकिन निर्वाचन हेतु कितना है, 543 है। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कब किया गया, तो कह रहा है 1950, 52, 54, 56। तो सही आंसर हो जाएगा 1956। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना, तो 1990 में। भारत में लोकतंत्र की सफलता से क्या बाधा है, तो कह रहे अशिक्षा, ये भी बाधा है, गरीबी भी बाधा, बेरोजगारी भी है। तो इनमें से सभी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो यहाँ पर कौन है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें सभी। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति के घटक हैं, नई आर्थिक नीति के घटक है निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यहाँ पर डी में तीनों दे दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, क्या है, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए क्या है, जागो ग्राहक जागो। यहाँ पर यही बात कहा जाता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है द्वितीय। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, गन्ना, सन। सन मतलब जूट का ही एक भाग होता है, पटुआ जैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है, तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो सोवियत संघ रूस है। ठीक है, वह रूस हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो वह है बेंगलोर। ठीक है। ए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन, तो यहाँ पर टाटा लौह इस्पात कंपनी है, 1907। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था, भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था 1923 में। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो है गुजरात में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो राजमार्ग संख्या 7। ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन में है। भारत में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है,
कह रहा है जल की अधिकता, तली में अवसाद का जमाव, ये सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, बाढ़ आने का, यहाँ पर देखिए जो है बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है ये सभी है, ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो जिस ऑप्शन में कोई ऑप्शन है जिसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो अधिकतर वही सही होता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है? तो ये प्रकृति आपदा, मानव जनित आपदा नहीं है, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? पठानकोट श्रीनगर मार्ग, भारत तिब्बत मार्ग, लेह मनाली मार्ग, यहाँ पर अमला शिमला मार्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह मनाली मार्ग। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, बिहार में गहन कृषि होती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो मैं पहले भी बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो नहीं बनाना चाहिए, ऐसे 7% में अभी है, कम भी हो सकता है बाद में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। कैसे सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कहीं वन उन लगाया जा रहा है तो जो क्षेत्र है वन का वो बढ़ भी। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कह रहा है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। तो क्या हो जाएगा सोनपुर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोनपुर में। आप लोगों को अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।